हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन में जो हमारा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्योर रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, मतलब अकॉर्डिंग टू पर्पस के आधार पर उसको अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग रिसर्च का, जो अपना क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी। उसके आधार पर जो अपनी रिसर्च होती है वो अपने टू टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। बहुत बार अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन से आता है अपने की रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो रिसर्च डिजाइन और कुछ नहीं होता है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो अपना क्या होता है, रिसर्च डिजाइन होता है या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का ब्लूप्रिंट कहे तो भी ये अपना क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होता है। मतलब अगर क्वेश्चन अपने क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में आ जाए या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च आ जाए या फिर अपना रिसर्च डिजाइन आ जाए, तो ये एक ही क्वेश्चन है, क्या अपना क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करना। तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी नाम से पता लग रहा है कि क्वालिटी मतलब एक अपन कोई भी चीज की क्वालिटी देखते हैं कि बाजार में जाते हैं, बाजार में अपन सेव को देख के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब सड़ी हुई तो नहीं है या फिर दाग वाग तो नहीं लग रखा है। तो वो क्या हो गया अपना क्वालिटी देखना, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, जैसे केले लेते हैं तो अपन क्या लेते हैं, दर्जन में लेते हैं, तो वो क्या हो गई, इनकी क्वांटिटी हो गई। मतलब क्वालिटी मतलब उनको देखना और परखना, वो अपनी क्या कहलाती है, क्वालिटी कहलाती है। जबकि क्वांटिटी क्या हो गया, नंबर्स में हो गया, तो वो अपनी क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। तो जो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, मतलब जो इंडिविजुअल है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बेस्ड होना क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाती है। मतलब कि मेरा बेस है कि अगर सेम में थोड़ा सा भी दाग लग रहा है तो वो तो अंदर से क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। या फिर किसी और का अनुभव ये है कि ये बाहर दाग लगने से अंदर खराब नहीं होगी, तो वो अपनी क्या है, ये इंडिविजुअल के बेस्ड होती है। मतलब अगर सीधी सी बात कहे कि तो जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग व्यू होता है या फिर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब अलग अलग सोच होती है किसी भी चीज को लेके, तो वो अपनी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जबकि जो इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, स्मॉल सैंपल साइज। मतलब जो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर स्मॉल सैंपल साइज में अपना काम हो जाएगा। जैसे अपन कोई भी चीज से अपन क्या करते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू के द्वारा या फिर मैं अगर मान ले कि कोई मेरे पास में बैठा है तो मैं उसको ऑब्जर्वेशन करके उसका सारा चीजें निकाल लूंगा, तो मेरे को क्या करेगी, ज्यादा सैंपल साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर टूल की बात करें तो मेरे को ज्यादा टूल की रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, मतलब उसको देख परख के मेरे को पता लग जाएगा कि ये इंसान कैसा है, मतलब किस तरीके का इंसान है, ठीक है। तो वो अपना क्या होता है, मतलब इसके अंदर लेस सैंपल साइज की नीड होती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसेस, मतलब इसकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसकी जो प्रोसेस होती है बिल्कुल क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जस्ट लाइक रिसर्च प्रोसेस की जैसे क्या होती है अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, रिसर्चर इन्वॉल्व डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वहां के लोगों से पूछूंगा, या फिर मैं मान ले कि सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वहां पर क्या होगा, इन्वॉल्व होना। वो अपना क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। या फिर अपन सीधी सी बात करें तो रिसर्चर की फीलिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है। मतलब जैसे रिसर्चर अगर रिसर्च करेगा तो वो क्या कर सकता है, अपने अनुभव या फिर अपनी फीलिंग क्या कर सकता है, वहां पर प्रभावित कर सकती है। तो वो अपने किस टाइप की रिसर्च कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। इसके अलावा जो इसके क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अपन टाइप को एक एक टाइप के आधार पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपना इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, इथनोग्राफी का मतलब हो गया जैसे कि मैं किसी से भी बुक से या फिर किसी मैगजीन से या फिर किसी न्यूज़पेपर से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो अपना क्या कहलाता है, इथनोग्राफी कहलाता है। सेकंड टाइप आता है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी क्या हो गया कि मेरा लाइव एक्सपीरियंस, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं वहां के लोगों को किस तरीके से देख रहा हूँ, वो मेरा क्या हो गया, लाइव एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होगी, मतलब मैं वहां के पहले की चीजें जानूंगा कि वहां क्या क्या हुआ था, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है उनसे भी पूछूंगा कि क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है। वो अपनी क्या कहलाती है, ग्राउंडेड थ्योरी कहलाती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल मतलब वहाँ की क्या हिस्ट्री रही होगी, तो वो अपनी क्या कहलाती है, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। हिस्टोरिकल टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना कल्चरल, कि वहाँ के कल्चर कैसा है, लोगों को वो कल्चर कैसे इफेक्ट कर रहा है।
अगर अपन इन सभी को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखें, तो एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे अपना कोरोना वायरस आया था, ठीक है? तो कोरोना वायरस आया था, तो जब अपना कोरोना वायरस आया था, तो इथनोग्राफ़ी मतलब जैसे अपने को किससे पता लगा? रिसर्चर को पहले न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मैगज़ीन वग़ैरह उसी से पता लगा होगा कि हाँ, कोरोना वायरस आ गया है। तो वो अपनी क्या होगी? इथनोग्राफ़ी होगी मतलब डाटा कलेक्ट फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है? अनदर सोर्स या अदर सोर्स वो अपना क्या कहलाता है? इथनोग्राफ़ी कहलाता है। जैसे इसके न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, रेडियो हो गया या अपना टीवी हो गया। तो ये अपने क्या है इथनोग्राफ़ी है मतलब अपने को क्या करना डाटा कलेक्ट करना अदर सोर्स से वो अपना क्या कहलाता है इथनोग्राफ़ी मतलब कोरोना के बारे में न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, रेडियो से, टीवी से सुनना, ठीक है? फिर हो गया अपना फिनोमिनोलॉजी जब रिसर्चर वहाँ खुद जाता है, लोगों से लाइव बातचीत करता है कि कोरोना पहले किसको आया है, कौन-कौन से साइन और सिम्पटम्स शो हुए, क्या-क्या हो रहा है, अगर किस वजह से आया है, कहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है, कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा फैल रहा है। तो वो अपनी क्या कहलाती है फिनोमिनोलॉजी मतलब लोगों के द्वारा लोगों रिसर्चर के द्वारा लोगों का लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना, वो अपना क्या कहलाता है फिनोमिनोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब वहाँ उन लोगों से भी पूछेंगे जो कोरोना से ग्रसित थे, जो कोरोना से ग्रसित नहीं थे या फिर जो अभी जन्मे हैं, मतलब जो आज के अगर 5 साल बाद में भी इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो जिन्होंने कोरोना देखा ही नहीं है, उनसे भी पूछेंगे कि वहाँ पर कोरोना के बारे में कितनी जानकारी है, तो वो अपनी क्या कहलाती है ग्राउंडेड थ्योरी कहलाती है। इसके अलावा आता है अपना हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में अपन देखेंगे कि कोरोना से पहले जैसे एक और इन्फेक्शन था अपना सारस। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो मतलब जो इसके सिम्पटम्स थे उससे रिलेटेड ही थे मतलब एक कोरोना एक न्यू वायरस नहीं था एक रिलेटेड ही था किससे सारस से रिलेटेड था मतलब उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि पहले कौन सा केस आया कहाँ से आया कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हुए तो वो अपना क्या कहलाता है हिस्टोरिकल रिसर्च इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट अपना कल्चरल मतलब कोरोना किस कल्चर के लोगों को ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा था? जैसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले लोगों को क्या कर रहा था? कोरोना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा था। तो ये अपना क्या हो गया कल्चरल हो गया। मतलब ये अपना ओवरऑल क्या हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। क्वालिटेटिव रिसर्च में सीधा-सा है कि रिसर्चर इन्वॉल्व्ड होता है और इसमें नंबर में नहीं गिनी जाने वाली रिसर्च क्या कहलाती है? अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। इसके टाइप्स होते हैं, इथनोग्राफी हो गया, फिनोमिनोलॉजी हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया और कल्चरल थ्योरी हो गया, ठीक है? तो ये इसके क्या है टाइप है इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च अप्रोच, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन या फिर अपना ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपने को दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अपन देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी मतलब नाम से पता लग रहा है कि गिनना। जैसे मैं मार्केट में गया मैंने कहा कि मेरे को 1 दर्जन केला दे दो, तो वो उसको पता है कि 1 दर्जन में कितना होता है, तो वो मेरे को 12 केले दे देगा। तो ये क्या हो गई अपनी क्वांटिटी हो गई, ठीक है? मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना जिसको अपन मेज़रेबल कर सकते हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेसिस। ये किस पे बेस्ड होती है? न्यूमेरिकल बेसिस होती है। जैसे मैंने एक पेशेंट का क्या लिया है? फीवर लिया है, तो फीवर आया है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो मैं मतलब इसको एक न्यूमेरिकल बेस में क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। जैसे अगर सीवियर है, मॉडरेट है, हाई है, तो मतलब सीधा है कि जो अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, वो क्या होती है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड होती है या फिर मैं एक सीधी-सी बात कहूँ तो क्या कर सकते हैं, जिन डाटा को अपन गिन सकते हैं या फिर जिन डाटा को अपन रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, आसानी से मेज़रेबल कर सकते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। मेजर ऑफ रिजल्ट रिजल्ट को क्या कर सकते हैं अपन मेजर कर सकते हैं इसके अलावा नेक्स्ट है अपना लार्ज सैंपल साइज इसमें अपने को स्मॉल सैंपल साइज की नीड हो रही थी लेकिन जो अपने अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें अगर अपन लार्ज जैसे एक पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन को भी अपन सर्वे करेंगे ना तो भी अपन क्या कर सकते हैं आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने को लोगों के बारे में क्या हेल्थ क्या कैसे चल रहा है तो अपन सारा क्या कर सकते हैं आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर इसके अलावा हो गया मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड कंट्रोल बाय द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल बाय रिसर्चर मतलब इसमें जो रिसर्चर होता है ना, इसमें तो रिसर्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो रहा था। लेकिन इसमें रिसर्चर होता है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है अपने इच्छा अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल अपने 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है? जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, उनको जो रिसर्चर होता है ना, वो मैनिपुलेट कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है, उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च कहते हैं। इसमें अपने को टूल की नीड होती है, क्वेश्चनर और चेकलिस्ट। अगर इसमें अपन टूल की बात करें तो इसके अंदर नॉलेज हो गया, या फिर अपन बात करें तो अपना एक्सपीरियंस हो गया, या फिर अपना ऑब्जर्वेशन स्किल हो गई। तो ये इसके क्या होते हैं, टूल होते हैं किसके, क्वालिटेटिव रिसर्च के। लेकिन अगर अपन क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसके टूल्स हो गए, जैसे अपन क्वेश्चन पुटअप करके क्या कर सकते हैं, वहां के बात पता लगा सकते हैं, या फिर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में मैं आपको सीधा सी बात दे दूंगा कि आपको रिसर्च की मतलब आती है या नहीं, तो आप बोल दोगे हाँ आती है, ठीक है। आपको ये चीज आती है, नहीं मतलब यहाँ ये हुआ, नहीं हुआ, हुआ, हाँ, ठीक है। तो मतलब चेक लिस्ट में या तो सीधा राइट और रॉन्ग दो ऑप्शन ही होते हैं। तो वो टाइप ऑफ रिसर्च अपनी क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। तो ये था अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। अब इसकी बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप के। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको अपन टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला टाइप है अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दूसरा है अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ये बेस्ड होती है आरसीएम। अब मैंने ये आरसीएम लिखा, तो आप आरसीएम मत लिखना। आरसीएम का मतलब होता है रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। क्या होता है, रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। तो मतलब जो अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, वो तीन टूल के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इस रिसर्च को शो कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, आरसीएम, रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर ये तीन वर्ड आपको याद हो गए, तो अपन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी अनदर टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, या बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपको ये रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ये तीन वर्ड याद हो गए, तो इनके जो टाइप है वो इजी इजी तरीके में से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है अपना ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल किसे कहते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च। ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है अपना, रैंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, मतलब तीनों चीजें एक साथ होती है, तो वो अपना क्या कहलाता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक भीड़ में क्या किया है, डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो भीड़ को मैं क्या कर रहा था, रेंडमलाइजेशन भी कर रहा था, मतलब उन लोगों को क्या कर रहा था, मेरी इच्छा अनुसार रेंडमली सेलेक्ट कर रहा था, ठीक है। वहां वो भीड़ मेरे कंट्रोल में भी थी, मतलब मैं उसको क्या कर रहा था, कंट्रोल ग्रुप भी बना रहा था, अनकंट्रोल ग्रुप भी बना रहा था। और मैनिपुलेट, मेरे इच्छा अनुसार डाटा चेंज कर रहा था। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, चेंज करना अपने इच्छा के अनुसार, वो क्या कहलाता है, अपना मैनिपुलेशन करना कहलाता है। तो मतलब एक भीड़ में मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो वहां मैं क्या कर रहा था, तीनों चीजें कर रहा था, रेंडमलाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन। तो उस टाइप की रिसर्च क्या कहलाती है, अपनी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, मैनिपुलेशन तो होगा, लेकिन रेंडमलाइजेशन और कंट्रोल में से एक चीज होगी, ठीक है। या तो रेंडमलाइजेशन होगा या कंट्रोल होगा, बट मैनिपुलेशन होगा। तो वो टाइप ऑफ रिसर्च क्या कहलाती है, अपने क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा, ओनली मैनिपुलेशन जहां शो होता है, उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो ये तीनों आपको चीजें अच्छी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे हो गई ट्रू एक्सपेरिमेंटल, मतलब जिसमें आरसीएम प्रेजेंट हो, मतलब रैंडमलाइजेशन भी हो, कंट्रोल भी हो, मैनिपुलेशन भी हो, उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर बात करें अपन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, मैनिपुलेशन तो होगा, लेकिन ये तो तीनों में ही होगा। लेकिन अगर क्वासी की बात करें, तो या तो आर होगा या सी होगा, मतलब रैंडमलाइजेशन और कंट्रोल दोनों में से एक चीज होगी, वो तो उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर बात करें प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो इसमें क्या होगा, ओनली मैनिपुलेशन प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप हो गए, जैसे अपना प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब कोज टू इफेक्ट। जैसे टीबी का कोज क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अगर आएगा तो अपने को टीबी होगी। तो मतलब कोज से इफेक्ट की तरफ जाना, वो अपना क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहलाते हैं। अगर अपन बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि जितना अपने को चीजें दे रखी है उतनी उन्हीं के बारे में बात करना। जैसे मैंने मेरे बोर्ड पे यहाँ पे लिख रखी थी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अप्रोच और मेथोडोलॉजी, तो मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ।
ये नहीं कि मैं आपको सैम्पलिंग में लेके जा रहा हूँ या फिर अदर टॉपिक में लेके जा रहा हूँ। तो वो अपनी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब जितना बोलना है मतलब जितना अपने को बोलना है ना वही उतना ही बोलो, तो वो अपनी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहलाती है। इसके अलावा हो गया अपना रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट, मतलब इफेक्ट से कोज की तरफ जाना, वो अपनी क्या कहलाती है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहलाती है। इसके अलावा अपना हो गया क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, मतलब इंसिडेंस और प्रेवलेंस, मतलब इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है, मतलब वहाँ नए केस कितने आ रहे हैं और नए और पुराने कितने हैं, उनके बारे में स्टडी करना, वो अपना क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाता है। तो ये थे अपना टाइप नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, कौन कौन से, प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो, किसके बारे में, अब रिसर्च अप्रोच के बारे में, या फिर डिजाइन ऑफ रिसर्च के दो, या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च के दो। तो ब्लूप्रिंट के दो, या फिर अपने को अगर इनके बारे में डिफरेंसेस पूछ ले तो भी अपन क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो किसके बारे में, पूरा रिसर्च के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।